आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आप सभी को माता शीतला की महिमा के बारे में बताएंगे, उनकी कथा बताएंगे, किस तरीके से उन्हें पूजा जाता है, सारी जानकारी देंगे। और देखिए, कल शीतलाष्टमी भी है और कल के दिन को आप बासुड़ा भी कहते हैं, तो कल के दिन जो है माता का पूजन किया जाएगा। तो आप पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको भी माता की कृपा प्राप्त हो सके। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो वह आप अंत में हमसे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपका जो भी प्रश्न होगा उसका हम जरूर जवाब देंगे। देखिए, हिंदू धर्म के समस्त ग्रंथों में से स्कंद पुराण में इनके महत्व को सबसे अधिक बताया गया है। वैसे तो आपको सभी ग्रंथों में जो है माता शीतला के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी, लेकिन स्कंद पुराण में माता के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी प्रदान की गई है। और देखिए, माता जो है स्वच्छता की देवी है, आरोग्यता की देवी है। जो भी माता की पूजा करते हैं उनके हर प्रकार के रोगों को माता दूर कर देती है। माता जो है फोड़े, फुंसी, चेचक, यहाँ तक कि कोढ़ जैसी बीमारियों को भी माता दूर कर देती है। आँखों से संबंधित जो भी परेशानी होती है उसमें भी जो है माता आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करती है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि देवी माँ का यह स्वरूप सबसे शीतल माना जाता है और उनकी उपासना करने से हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, सुंदर काया प्राप्त होती है। और जो जातक शीतलाष्टमी के दिन माँ की आराधना करता है, न केवल उसके बल्कि उसके पूरे परिवार के रोगों को माता नष्ट कर देती है। चाहे कितनी भी मुश्किल मुराद क्यों न हो, माता जो है जल्दी आपकी हर मुराद को पूरा कर देती है। माता के स्वरूप की बात करें तो देखिए, मैं माता का स्वरूप आपको बता रहा हूँ, आप माता के स्वरूप को ध्यान से सुनिएगा। माता का स्वरूप इस प्रकार है कि उनके एक हाथ में झाड़ू है, एक में कलश, सूप और नीम के पत्ते दिखाई देते हैं और माता गधे की सवारी करती हैं। इनके शीतल स्वरूप के कारण ही इन्हें शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में भी की जाती है। और मुख्य पर्व तो आप सभी लोग जानते हैं कि शीतलाष्टमी जो है माता शीतला का मुख्य पर्व है। शीतला माता माँ भगवती का ही स्वरूप है। आप सभी लोग सोचेंगे भाई शीतला माता जो है कौन है, तो जो शीतला माता है माँ भगवती का ही स्वरूप है, ये कोई और नहीं है। और देखिए, मैंने आपको माता मदानन वाली वीडियो में बताया था कि जो शीतला माता है उनका ही तामसिक स्वरूप जो है माता मदानन है और माता मदानन का ही सात्विक स्वरूप जो है शीतला माता है। तो ये माता भवानी के ही सभी रूप हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इनकी पूजा करता है तो माता उनको हर प्रकार के रोगों के विकारों से दूर कर देती है और माता उन्हें शीतलता प्रदान करती है, उन्हें आरोग्यता प्रदान करती है। देखिए, माता जो है स्वच्छता की, आरोग्यता की देवी है, इसलिए माता को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर किसी भी व्यक्ति के माता निकल आती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई उसके आसपास गंदगी ना रहे, उसके आसपास हमेशा साफ सफाई रखे। और आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, जब भी किसी व्यक्ति के माता निकल आती है, यानी चेचक आप उसे कह सकते हो, दाने दाने शरीर पर निकल आते हैं, तो उसकी जो खाट होती है, चारपाई होती है, उसके चारों ओर या तो नीम के पत्ते बांध दिए जाते हैं, उसको नीम से जड़ा भी दिया जाता है और माता शीतला के ऊपर जो जल छिड़काया जाता है उस जल को उसके शरीर पर भी लगाया जाता है, जिससे भी जो है उसे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और जल्दी ही उसकी जो ये परेशानी है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से माता बहुत सारे रोगों का इलाज करती है। अगर आप माता का पूजन करते हैं तो आपको आंखों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो जब आप माता को जल चढ़ाएं तो माता को चढ़ाया हुआ जल अपनी आंखों पर जरूर लगाएं। इससे जो है आपकी आंखों को बहुत आराम मिलेगा और आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी क्यों ना हो उसका इलाज जरूर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको माता का स्वरूप भी बताया, लेकिन आप सोच रहे होंगे भी माता का स्वरूप ऐसा क्यों है। तो देखिए, माता के हाथ में नीम के पत्ते, झाड़ू, सूप, कलश जो है साफ सफाई के और समृद्धि के सूचक हैं। ये स्वरूप जो है आपको समृद्धि प्रदान करने वाला स्वरूप है और बहुत ही मनमोहक और सुंदर स्वरूप है। माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है, यानी कि ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। और जिस दिन ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है उस दिन को बासोड़ा कहते हैं, क्योंकि ठंडे खाने को बासा खाना भी कहते हैं और बासी खाने का भोग लगाने के कारण जो है माता इस दिन को बासोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन को आप शीतलाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से देखिए, माता की महिमा जो है बहुत ही बड़ी है। मैं भी इतना लायक नहीं हूँ कि भाई मैं आपको माता की महिमा का बखान करके सुना सकूँ, क्योंकि माता की महिमा अनंत है, माता की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। तो जितना हो सका उतना मैंने आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो माता आपको हमेशा जो है अपने बालक के समान लाड प्यार करेंगी। बस आपको जो है पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से माता का पूजन करना होता है, पूरे श्रद्धा के साथ उनको समर्पित होना होता है, तब जाके जो है माता आपको हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं, हर प्रकार के आशीर्वाद आपको प्रदान करती है। अब देखिए, मैं माता की कथा आपको सुना देता हूँ, तो आप कथा को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता शीतला ने सोचा कि भाई मुझे धरती पे चलना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई मनुष्य जो है मेरे बारे में क्या सोचते हैं
और किस तरीके से मेरा सम्मान करते हैं। इसलिए माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके एक शहर में चली गई। जब माता शहर की गलियों से गुजर रही थी तो किसी व्यक्ति ने चावल का गर्म पानी रास्ते में फेंक दिया, और जो कि गलती से माता के ऊपर गिर गया, और माता के हाथ पैर और शरीर के कई हिस्सों पर पानी गिरने से, छांटे लगने से जो है बहुत ज़्यादा जलन होने लगी और शरीर पर फफोले फफोले हो गई, जिसके कारण माता बहुत ज़्यादा परेशान हुई और वो सारे नगर में मदद के लिए घूमती रही, लेकिन किसी ने भी जो है माता की मदद नहीं की। अंत में माता जब नगर से जा रही थी तो उन्हें नगर के बाहर एक झोंपड़ी मिली और वो उस झोंपड़ी के पास भी गई। वो झोंपड़ी एक खुमार की झोंपड़ी थी। वहाँ पर जाकर उन्होंने खुमार से कहा कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मेरे ऊपर गर्म पानी गिर गया है, इसलिए तुम मुझे कोई चीज़ उपलब्ध करवा दो जिससे कि मेरी जलन शांत हो जाए। इसलिए खुमार ने माता को ठंडी ठंडी छाछ राबड़ी उपलब्ध करवाई, जिसे पीकर जो है माता को थोड़ी शांति प्राप्त हुई और माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हुई। इस वजह से माता ने खुमारी से भी कहा कि बेटा तुम मेरे सिर में जुआ देख दो, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो खुमारी ने भी सम्मानपूर्वक माता को प्रणाम करके उनके सिर में जुआ देखना चालू किया। जब वो माता के सिर में जुआ देख रही थी तो उसने देखा कि माता के सिर के दोनों तरफ आंखें थी, जिसे देखकर वो घबरा गई। तब माता ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं माता शीतला हूँ जो कि नगर में यहाँ पर आई थी, लेकिन किसी ने गलती से मेरे ऊपर ये गर्म पानी डाल दिया। मैं तुमको एक बहुत ही रहस्य की बात बताने जा रही हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। कल पूरे नगर में आग लग जाएगी और उस आग से बचने के लिए तुम अपने घर के चारों तरफ जो है साफ पानी से घेरा बना लेना और अपने घर के ऊपर ठंडे पानी के छींटे मार देना, जिससे कि तुम्हारा घर जो है उस आग से सुरक्षित रहेगा। अगले दिन जब हुआ तो कुमारी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने देखा कि संपूर्ण शहर में आग लग गई, लेकिन उसकी झोंपड़ी को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। जब आग का संदेश राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और राजा का संदेश पाकर सैनिक नगर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई पूरा नगर जल रहा है, लेकिन वो झोंपड़ी अभी भी बची हुई है। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने राजा को बताया। इस पर राजा ने कुमारी को बुलवाया और कुमारी से पूछा कि भाई तुम्हारा घर क्यों बच गया और पूरा शहर क्यों जल गया। तो कुमारी ने पूरी बात जो है राजा को बता दी। राजा ने जब बात पूरी सुनी तो तुरंत राजा ने आदेश दे दिया कि भाई आज से पूरे नगर में जो है माता शीतला की पूजा की जाएगी और जो पूजा है वो कुमारी के हाथों से करवाई जाएगी और जो भी भेंट होगी वो कुमारी को ही दिया जाएगा। तो जो भी नेक होता है पूजा का वो कुमारी को ही दिया जाता है। और तब से जो है शीतला माता की पूजा का ये कार्य शुरू हो गया। जिस दिन माता की पूजा की जाती है वो शीतलाष्टमी का दिन होता है, जो कि चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी को आती है। और अब की बार जो है शीतलाष्टमी 25 मार्च यानी कि कल है, तो आप लोग जो है माता की पूजा जरूर कीजिएगा। और आज शाम जो है आप सभी लोग माता के भोग के लिए ठंडा भोजन बनाएंगे, कुछ पकवान बनाएंगे। तो आप लोग सफाई का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि माता को जो है सफाई बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए जब आप माता के लिए भोग बनाएं तो अपने चूल्हे को, जहाँ भी आप खाना बना रहे हो, अपने रसोई को तो बिल्कुल पहले साफ़ सुथरा कर लीजिए पोंछा ओछा मार के, और फिर जो है आप इस काम को कीजिएगा। इस तरीके से आप पूरी तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा। और जब आप माता को पूजने जाओ और फिर अगले दिन शीतलाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ के आपको स्नान करना है और एक स्वच्छ पात्र में ठंडा जल लेकर माता को स्नान कराना है, उन्हें तिलक लगाना है, हल्दी कुमकुम लगाना है और फिर माता को भोग अर्पित करना है। अब देखिए माता के समीप आप दिया मत जलाइएगा। माता के समीप जो है आटे का दिया बनाकर उसमें पात जो है घी में डुबोकर रख दी जाती है, लेकिन उसे जलाया नहीं जाता। तो इस तरीके से आपको दिया जलाना नहीं है, बस आटे का दीपक बनाकर वहाँ पर रख जरूर देना है। इस तरीके से आपको माता का पूजन करना है। और जब आप माता का पूजन करो, माता को स्नान कराओगे तो जो माता के ऊपर छंडाया हुआ जल है वो आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये जल जो है बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। इसको आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाइएगा, अपने आंखों पर भी लगाइएगा, और किसी व्यक्ति की माता निकल आई है तो उसके शरीर पर भी लगा दीजिएगा और अपने घर के अंदर आके इसके छांटे मार दीजिएगा, जिससे कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा और माता की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से जब आप माता की पूजा करोगे तो माता जल्दी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगी। और देखिए हर जगह इसी तरीके से माता की पूजा की जाती है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर कुछ अलग विधान हो, लेकिन जो है जहाँ पर भी आप देखोगे तो यही विधान आपको मिलता जुलता मिल जाता है। कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को ज़रूर मिल सकती हैं, लेकिन जो सारी चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं। माता की कथा मैंने आपको बताई है। और देखिए भारतवर्ष में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे स्थानों पर माता का मेला भी लगता है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को माता के स्थान पर ले जाते हैं, उन्हें वहाँ पे डोक दुआने के लिए, जिससे कि उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त हो और पूरे जितने भी रोग होते हैं वो उनके बच्चों से दूर रहे। आप सभी लोग भी जो है अपने बच्चों को
माता के ढोक धुआइएगा और माता का पूजन जरूर कीजिएगा। और जो भी भोग हो परिवार के सभी सदस्यों को बांटिएगा और उसे ही ग्रहण कीजिएगा। देखिए इस दिन व्रत भी किया जाता है, तो अगर आप व्रत करोगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शीतलाष्टमी के दिन अगर आप सच्चे मन से माता का व्रत करते हो तो माता आपको जरूर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और आपके सभी परिवारों को हर प्रकार के रोगों से मुक्ति प्रदान करती है और आपको सुख समृद्धि भी प्रदान करती है। इसलिए अगर हो सके तो शीतलाष्टमी का व्रत भी आप सभी लोग जरूर कीजिएगा। देखिए माता का जो स्थान है वो तो आपको गांव में हर ढाणी में देखने को मिलता है, हर मोहल्ले में देखने को मिलता है। नीम के पेड़ के नीचे जो है माता का स्थान गांव में आपको देखने को मिलता है। कुछ जगह आपको पक्के मंदिर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन गाँव में ज़्यादातर नीम के पेड़ के नीचे कच्चा चबूतरा ही होता है जिसके ऊपर माता का स्थान बना हुआ होता है। जब आप माता की पूजा करते हैं, चबूतरे से आते हैं, तो वहाँ पर कई बार कुछ लोग स्वस्तिक का निशान भी बनाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और स्वस्तिक का निशान बनाकर माता से अपनी मनोकामना मानते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इससे मान्यता है कि भाई माता जो भी इच्छा होती है उसे जल्दी पूर्ण करती है। जो भी आपकी इच्छा हो आप माता से मांगिएगा, माता जरूर आपकी इच्छा भी पूर्ण करेंगी। निस्वार्थ भाव से, पूरे भक्ति भाव से जो है माता की पूजा कीजिएगा, जिससे कि माता आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर सके। माता जो है करुणामयी और बहुत ही ममता से भरी हुई माता है, इसलिए आप जो है बिल्कुल साधारण भोग भी अगर आप छंडाओगे, भाई आप अगर छाछ राबड़ी माता को छंडाओगे तो माता तो उसे भी जो है प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लेगी। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका भाव। अगर आपका भाव बहुत ही अच्छा है, 100% आप माता को समर्पित हैं, तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बस यही माता के लिए पर्याप्त है। इतने से माता जो है आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों को माता के बारे में कुछ साधारण सी जानकारी जो है हमने आपको उपलब्ध करवाई है। माता की कथा भी आपको सुनाई है। अब देखिए बहुत सारे लोग तो ये सारी जानकारी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि माता की कथा को नहीं जानते हैं या फिर माता के बारे में नहीं जानते हैं। तो वो उन सभी लोगों को भी आज जानने को मिला होगा। और आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और कुछ लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, तो उन्हें भी आज जो है माता की कथा जानने को मिल गई, माता के बारे में जानने को मिल गया। देखिए माता का जो पूजन है पूरे भारत में किया जाता है और अलग अलग स्थानों पर माता को अलग अलग नामों से माना जाता है और कई स्थानों पर जो है कुछ अलग तरीके से भी माता की पूजा की जाती है। तो देखिए कुछ स्थानों पर तो जो है माता की पूजा सप्तमी के दिन ही की जाती है और कुछ स्थानों पर जो है अष्टमी के दिन पूजा होती है। आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा और चैनल को अपना सहयोग प्रदान किया और आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए भी हम आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और माता से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाओं को माता पूर्ण करे और आपके परिवार के सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, उन्हें हर रोग से मुक्ति प्रदान करे और आपकी जो भी इच्छा हो उसे जरूर पूर्ण करे। यही हमारी माता से प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।